का शरीर गड़ा हुआ है ना, 5 इंद्रियों से लेके और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ये जो 10 और एक मन 11वां, ये इसके लिए इसी से तो हम दुखी हो रहे हैं, है ना। और अहम जो अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते हैं अहम, वो अहम में द्वैत विरह पीड़ा, लिखने से आप लोगों को याद रहेगा, आप लिखते नहीं हो, इतने बार मैं रिपीट करती हूँ। टीचर जब बोलता है फटाफट, मैं तो मेरा कॉपी पेन, जब हमारा गुरुजी बोलते थे ऐसे लिखती थी, सब बोलते थे कि वाह इसको तो टाइप कर लेना चाहिए, बुक बन जाएगी। तो ये 5 चीज दुख है। तो इस दुख का, इस समस्या का, ये समस्याएं हैं आपकी, इस समस्या को समाज ने क्या बोलता है, कहां से आया बोलता है, रोग, शरीर में रोग आया तो क्या बोलता है समाज, मौसम को दोष देता है। आप लोग याद रखो, मौसम को दोष देते हो आप लोग, मौसम परिवर्तन हो गया, खांसी हो गई, किस किस को दोष देते हैं, भगवान को तो देते हैं, वो तो भगवान को तो मैंने, बाकी और किसको दोष देते हैं, समय खराब है, समय खराब है, वक्त खराब है, भाग्य खराब है, किस्मत। प्लीज आपका मोबाइल ले लिया जाएगा, काल भी बोला गया था कि मोबाइल बजने से ले लिया जाएगा, प्लीज काट दीजिए उसको, स्विच ऑफ कर दीजिए। तो अब क्या ना डिस्टर्बेंस आ जाती है, एक बात को पूरी, ये बहुत ना गहरी चीज है, 1-2 दिन ना अच्छी से समझ जाएंगे ना, बाकी तो आसान है। मैं अभी आपका फाउंडेशन तैयार कर रही हूँ, प्रिलिमिनरी चीज। जब तक देखो भूमि तैयार किया जाता है ना, बीज बोने से पहले क्या क्या करते हो, पत्थर निकालते हो, खुदाई करते हो, फिर उसको अच्छी से पानी सींचते हो, फिर जाके बीज बोते। तो ये जब तक आपकी भूमि तैयार नहीं होगी, आप चीज को रिसीव पकड़ नहीं पाओगे। तो आप किस किस को दोष दिए, मौसम को दिए, ईश्वर को दिए, भाग्य को दिए, वक्त को दिए, कीटाणु को देते हैं। वायरल फीवर आ गया जी, कीटाणु आजकल ऐसा है, वो कोरोना का कीटाणु, क्या कीटाणु था सच में, वो कोरोना आ गया कीटाणु की वजह से, मेरे को ऐसे परिवार चले गए, ओ हो गया, ये कीटाणु को भी दे देते हैं जी। फिर और किसको देते हैं, दूसरों को नहीं, दूसरों को तो देते हैं, यही तो दूसरों में ही आ रहा है सब कुछ, ये सब कुछ दूसरों में आ रही है। वातावरण को भी देना है कि आजकल हम नहीं, परिस्थिति, वातावरण को भी दे रहे, परिस्थिति को भी दे रहे हैं, वातावरण को। छठा और एक रह गया, बुढ़ापा को देते हैं जी। बुढ़ापा आ गया जी, और क्या होगा, क्या दिखेगा बुढ़ापा में, बुढ़ापा आ गया, दांत तो निकल जाएगी ना, गिरेगा, बुढ़ापा आ गया जी, कमजोरी आ गई, बुढ़ापा आ गया जी, ब्लड प्रेशर होगा ही होगा, बुढ़ापा आ गया जी, 50 साल के ऊपर तो सभी बीमारी आएगी, मतलब हम खुद ही बुला रहे हैं। बुढ़ापा आ गया जी, अरे बुढ़ापा एवरग्रीन, आई एम एवरग्रीन। बुढ़ापा नाम चीज ही नहीं है। कोई भी सृष्टि में दृष्टि दीजिए, कोई भी प्राणी का दांत निकलती है, खोखला होता है, किसी का दांत पूर्ण आयु पे जाते हैं। इंसान बीच में कभी पैदा होते ही, कभी गर्भ में, कभी 8 महीने में, 10 साल में, 15 साल में, 50 साल, 40 पहले से चले जाते हैं। वो लोगों को जो उम्र में पैदा हुए हैं उसी उम्र में जाते हैं। अगर निर्धारित प्रकृति की तरफ से कुत्ता 12 या 14 साल पे जाएगा, 14 साल, उतनी पूरी उम्र जी के जाता है। सृष्टि का जो है, मतलब अगर हम उनको खिला रहे हैं, कुछ हम ही गलती करा रहे हैं, उनको गलत आहार दे रहे हैं, तो उनका तो वो होगा। लेकिन जैसे पंछी जो बाहर जंगल में, शेर जो लोग रह रहे हैं, चित्ता, वो लोग अपनी ये में जाते हैं। उनका चश्मा लगते हैं आंखों में, उनको नहीं, बाल सफेद होता है उनका नहीं, सब कुछ वो पूर्ण ये होके जाते हैं। इस सृष्टि से हमको, सृष्टि ही गुरु है हमारा।
सबसे बड़ा गुरु सृष्टि है, लेकिन हम सृष्टि के साथ कनेक्ट ना होके इससे बात उससे बात। आपको तो कितनी बढ़िया मौका मिला है सृष्टि में। मैं तो जब भी बाहर बैठती हूँ बस एक पेड़ पे नजर रखती हूँ और एक पेड़ का हर एक पत्ते को नजर रखती हूँ। मैं देखती हूँ हर एक पत्ते अलग अलग है, कोई एकदम डार्क ग्रीन है, कोई लाइट ग्रीन है, कोई रेड रेड थोड़ा है, कोई लाइट रेड है, कोई एकदम बड़ा सा पत्ता हो गया, कोई इतनी सी हुआ है, कोई इतनी सी हुआ है। कितनी चमत्कार एक ही पेड़ में भगवान जी दिखा दी। हमको समय इससे बिताना है कि हमको बहुत बड़ा नजारा मिला है यहाँ, उसके साथ बात करना है। प्रकृति को हक करो, पेड़ को हक करो, सब चीज उसको दे दो आपका, और उससे जब चाहिए सब ले जाओ। तो आप लोगों का क्यों ऐसा हो गया? हम सबको दोष दे दिए, है ना? बुढ़ापा में हमारा चश्मा लगेगा ही। बहुत लोगों का चश्मा उतर गया है इस तप सेवा सुमिरन के मार्ग में। बाल भी सफेद से काला हो गया। इनके आगे नीचे से सब काले आते जा रहे हैं। हाँ देखो, ये घुमा के दिखाना चाहिए आपको, बैठे इनका बाल काला हो गया है ना? सफेद था सब काला हो गया। और ये काले आ गए, नीचे से जो आ रहे हैं वो काले ही आ रहे हैं। देखो इनका एज क्या है और काला आ गया, क्या चमत्कार है तब सेवा सुमिरन की रास्ता। ANTS 1 महीना में सब झुरिया भी निकल जाएगी। जब बोलते हैं ना बुढ़ापा में झुरिया आती, कोई झुरिया नहीं आएगी, आप यंग दिखेंगे। ये ऐसा चमत्कार रास्ता है। आप तो रोना शुरू कर दो जल्दी। पहले से ही वो भाव सा है मेरा। ये खुशी से, वो रोना नहीं, वो ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, वो भाव से। नहीं कल कुछ बात कर रहे थे जब भी मतलब ऐसे वो ही भावुक सा हो जा। हाँ, ये वो भाव है प्रभु के प्रति कि प्रभु देखो मेरा इतना उम्र में मुझे कितना क्या ठीक कर दिया आपने। तो यहाँ सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, लेकिन ये संभव करने के लिए आपका लगन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। आप क्या करते हो? थोड़े लगन भी करते हो, भरोसा भी करते हो, बस 1 महीना करे, आधा महीना बस हो गया जी। माता जी आप कितने महीने लगेगा ये ठीक होने के लिए? फोन आ जाती है। धीरज, धैर्य, पेशेंस चाहिए। बीज बोते ही फल खा लेते हो? हाँ लगती है। जो आम का पेड़ लगाते हो कितने साल में आती है फल? 6-7 साल लग जाते हैं। नींबू आजकल जल्दी आ जाती है, फिर भी 2 साल, फिर भी तो लगती तो है ना, 1 साल तो जरूर जलती है। गन्ने को 8-9 महीने। हाँ 1 साल 2 साल, तो उतना तक भी हम इंतजार करने को तैयार नहीं है। सब्जियों में भी 3 महीने लग जाते हैं। हाँ जो भी चीजें लगा रहे हैं सब में लग रहा है ना टाइम। मिर्ची में 6-7 महीने। तो आपको धीरज रखना पड़ेगा। तो पहला शरीर का जो रोग है, हम इतने लोगों को दोष देते हैं। दूसरा मन की अशांति में किसको दोष देते हैं? धन नहीं है जी। धन होता ना, पैसे सबको प्यारा है, पैसे सबको प्यारा है ना। हाँ जी। आई लव मनी, मनी लव मी। हाँ पैसे सबको अच्छा लगता है। अगर पैसा है तो मन बढ़िया है। जब अगर पैसे खर्च हो गया ज्यादा तो जाना नहीं चाहिए, बस रहना चाहिए। चला गया तो क्या पता, पैसा आती है चली जाती है। अरे पैसा तो एनर्जी है, आएगी जाएगी। खुशी मनाओ, जिसके पास दे रहे हो उसको ब्लिस करके दे दो, वाह उसका भला हो, अच्छा हो। लेकिन हम देते टाइम क्या देते हैं, क्या बोल के देते हैं वो सेल्समैन को? अरे इतनी महंगा करा है, क्या आया, कम कर 1.5 इतनी रेट कर दिया। मतलब ये सब सुनते रहते हैं, एनर्जी है, सुनता रहता है, वही देगा। खुशी खुशी दे दो, वाह तेरा बहुत अच्छा हो,
बहुत अच्छा हो, मंगल हो, तेरे पास बहुत ग्राहक आए, आज का दिन तेरा बहुत बढ़िया बिक्री हो जाए। देखा ना कितना बढ़िया, ऐसे यूं यूं धन आएगा आपके पास। तो मन हम अशांत इसीलिए है, धन नहीं है। और परिस्थिति अगर कुछ भी बिगड़ जाता है, कोई कुछ गाली दे देता, कोई कुछ बोल देता, परिस्थिति घटना प्रतिकूल हो गया, मन डमाडोल हो गया, मन डमाडोल हो गया। तो हम इसी को दोष देते हैं। दोष किस किस को देते हैं समाज, यही मैं बताएं। मन हो गया। इंद्रियों में आपको शक्ति, इंद्रियों में शक्ति चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं कि भोजन में शक्ति है। क्या बोलते हैं? भोजन भोजन का कमी है, या परिश्रम ज्यादा कर रहा है, कम परिश्रम कर, ये बोलते हैं ना। अगर थकावट हो गया या नहीं आया तो भोजन से शक्ति आएगा सोचते हैं समाज, और परिश्रम ज्यादा ना कर, रेस्ट कर, कम कर। नहीं, 3 हो गया। चौथे आपका बुद्धि। बुद्धि तो क्या बोलते हैं? अरे पुस्तक पढ़ तभी ज्ञान आएगी, पुस्तक नहीं पढ़ने से कैसे ज्ञान आएगा। और किसको बोलते हैं? अरे वो मुझे अपमान करा, कटु शब्द बोला, अपमान, उसको दोष दिए। और जो अहम में जो आपका द्वैत है, वो परिवार का बिछोह के लिए आप दोष देते हैं कि परिवार का शोक हो गया, बिछोह हो गया, रिश्ते, वो मुझे मेरा बच्चा नहीं पूछा, मेरा ये नहीं, उससे। तो ये सब इंसान समाज जो है ये बताता है, लेकिन इसका ठीक उल्टा है आपका। समाज ये सब चीजें बताती है, इसका मूल कारण ये है। एक्चुअली आपका मूल कारण आपको काल भी मैंने बताई थी, कारण पे आप फिर जाएंगे। शरीर में, इसीलिए शरीर का रोग ठीक करने के लिए आप औषध पे जाते हो, दवाई खाते हो, है ना, दवाई खाते हो। मन के लिए धन कमाने जाते हो, बुद्धि के लिए पुस्तक पढ़ते हो, ये सब करते रहते हो, इंद्रियों के लिए भोजन करते हो, शक्ति आएगी बोल के, ये सब काम करते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो काल मैंने बताई थी, क्रिया जो करते हैं ना, क्रिया के पीछे भाव महत्वपूर्ण है। क्रिया के पीछे भाव महत्वपूर्ण है। ये सिस्टम को जाने से पहले आपको, जो पूरी ये सिस्टम करते हैं ना, इससे पहले आप आपकी काल भी बताई थी, दिल और दिमाग को सही दिशा देना पड़ेगा। ये दिल और दिमाग सोच विचार, दिमाग में सोच विचार, दिल में भावनाएं। तो ये 3H को याद रखना है कि हेड, हार्ट और हैंड। हेड, हार्ट और हैंड, ये क्या है? आप ना दिमाग से क्या करते हैं? धारणाएं मानते हैं, जानते हैं, जानना, दिमाग से जानते हो ना। धारणाएं, कन्विक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, धारणाएं पकड़ते हैं, है ना। और दिल से मानते हैं, मान्यता, धारणाएं और मान्यताएं पकड़ रखे हैं, मानते हैं, दिल से मानते हैं। और हस्त से क्या करते हैं? एक्शन, क्रिया करते हैं, पूरा करते हैं काम, है ना। तो एक जैसे कि आप दिमाग से ये कर दिए कि भोजन से शक्ति मिलेगा, है ना, दिल में मान लिए अगर भोजन नहीं खाएंगे तो शक्ति नहीं मिलेगी, मान लिए। हाँ, क्रिया से क्या करें? भोजन खाने लग गए, तीनों को समन्वित करें तो आपका अनुभव आएगा। तीनों का मतलब हेड प्लस हार्ट प्लस हैंड
इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। अनुभूति आएगी आपकी, आ रही है अनुभूति ऐसे। तो आपने जो दिमाग में धारणाएं, हमने बहुत जो समाज से हमको गलत धारणाएं मिला, दिल से हम मान लिए और हाथ से वो करने लगे, तो हमको गलत फल मिलता गया, है ना। आप धारणाएं क्या क्या गलत पकड़ रखे हैं कि दूध से कैल्शियम, पराई माँ का दूध से कैल्शियम मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, पिज्जा समोसा से टेस्ट आएगा, अनाज खाएंगे तो ताकत आएगी, प्रोटीन मिलेगी। ये सब धारणाएं हैं। बचपन में माँ साइंस की किताब में जो सबसे पहले सिखाया जाए ना कि ये दूध जो है वो संपूर्ण, इसके ऊपर टॉपिक जाएगा। अभी तो मैं शुरू किया हूँ, आप बस धीरज रखना है, सब चीज आएगी। मांस मछली अंडे खाने से प्रोटीन मिलेगी, जी जी पढ़ा गया है ना। जी जी बहुत पढ़े, ये शिक्षा, ये धारणा है, इसको मान लिए थे हम, है ना। क्योंकि हमारा क्या दोष है, या हमको जो जैसे जैसे साइंस, ये मानव विज्ञान, हम मानव विज्ञान पे ज्यादा भरोसा कर लिए और वो जो बोला करते गए। हम मानव विज्ञान बहुत कुछ हमको दिया है, उसका उपयोग भी हम कर रहे हैं, सदुपयोग भी हो रही है। जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं, कुछ पंखा चला रहे हैं, कुछ भी ऐसा है तो सब ये अननेचुरल। लेकिन क्या करें, जंगल भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है, सभी कोई ऐसे अभी कर रहे हैं, तो ये यूज हो ही रही है। फ्लाइट में जा रहे हैं, गाड़ियां में जा रहे हैं, सब ये सब मानव विज्ञान का उद्भावन है ही अननेचुरल है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए करना पड़ रहा है, कर ही रहे हैं। लेकिन मेन बात अननेचुरल क्या है, और प्राकृतिक आहार, जिसको हम आग में पका दे रहे हैं, वो अप्राकृतिक हो जा रहा है ना। लेकिन हमको ये ज्ञान दिया गया है कि ऐसे ऐसे दाल बना के खाओ, ऐसे ऐसे सब्जी बना के खाओ, इससे हरी सब्जी खाओ, इससे आपको बढ़िया विटामिन मिलेगा, है ना जी। आंखें सही रहेगा, बना के खाओ। मतलब कुछ भी बनाने के लिए बनाना सिखाया जा रहा है। लेकिन एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है, जो बनाना सीखे हैं उसको भूलना है, कोई प्रोसेस नहीं करना है, आपको विदाउट प्रोसेस चीज लेना है। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में नो प्रोसेस, नो बॉयल, नो ऑयल, नो प्रोसेस, नो मीट, नो मिल्क, नो मिलेट। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में नो मीट, नो मिल्क, नो मिलेट, नो बॉयल, नो ऑयल, नो प्रोसेस। मिलेट भिगो के नहीं खाया जा सकता, इसके ऊपर भी आएगा, सब चीज तो शांत रहा कर, मिलेट क्यों नहीं खाना है, सब चर्चा होगी एक एक करके। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ये है कि आपको परमात्मा प्रकृति का नियम को समझना है, अब प्रकृति के नियम से चलना है। अब प्रकृति ने जो आहार जैसे दिए है आज इट इज उसी स्वरूप में लेना है, उसका रूप की परिवर्तन नहीं करना है, उसकी रंग की परिवर्तन नहीं करना है, उसकी सुगंध की परिवर्तन नहीं करना है, उसकी स्वास्थ्य की हेल्थ की परिवर्तन नहीं करना है, उसकी एनर्जी की परिवर्तन नहीं करना है। ऐसे आज इट इज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है। और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है, अब प्रकृति के नियम पे चलना है, प्रकृति की नियम, द लॉ ऑफ नेचर को समझना है आपको, द लॉ ऑफ नेचर। द लॉ ऑफ नेचर क्या है, जो दोगे वही आपके पास वापस आएगी,
ये बात को अच्छी से धीरे धीरे समझेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ऐसे साइंस में भी है ये, और हमारा ऋषि मुनियों ने भी ये बातें पहले से बता रखे हैं। ये चीज जो साइंस ने आज विज्ञान ने लाए, जो न्यूटन लाए, आइंस्टाइन लाए, ये हमारा ऋषि मुनियों ने सब चीज में बता रखे हैं। सभी धर्म में है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है ये चीज। और गुरु नानक देव जी की ग्रंथ सुखमनी साहिब में भी है। कृष्ण भगवान भी यही बोल के जाए गए हैं, जैसा बीज बोओगे ऐसा फल काटोगे। बीज बोने में सावधानी रहना है, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल पाओगे, है ना। भगवान जी, कृष्ण भगवान जी खुद बोल के गए हैं। सब पैगंबर मतलब सभी मैसेंजर, ये जो संत महात्मा है ये क्या है, मैसेंजर है, प्रभु का मैसेंजर है। तो सबने अपनी ये धर्म बता रखे हैं ये चीज कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया है ना। बल ऐसे देते हैं तो वापस आ जाती है, जितना जोर मारते हो उतना जोर वापस आती है। तो ये प्रकृति का नियम को समझना है धीरे धीरे हमको इसमें, ठीक है। स्टेप वाइज हम समझ रहे हैं। तो आज मैंने ये बताई आपको कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ये है कि जो सीखे हैं उसको भूलना है, जो भूले हैं उसको याद करना है, और जो दोगे वही पाओगे, जो बीजोगे वही काटोगे। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ये है, नो बॉयल, नो ऑयल, नो प्रोसेस, नो मिल्क, नो मीट, नो मिलेट। और क्या क्या है फिर आगे आगे है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम पे हमको क्या प्रकृति का असली नियम है, सेकेंड अभी चर्चा करेंगे 4 बजे। और साथ में मैं पौने घंटा ये चर्चा करूंगी, पौने घंटा एनिमा संजीवनी क्रिया बताऊंगी, ताकि आप लोग अच्छी से कर पाओ। तो बहुत बढ़िया, आप मुझे अच्छी से सुने। परमात्मा हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे, तब से बस सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए प्रभु को, यूनिवर्स को, जिनको भी आप मानते हैं, तहे दिल से शुक्रिया करिए कि प्रभु हमको ये रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। और बहुत अच्छे से आप लोग सुने, इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू। खुश रहो, हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते ही रहो, हंसते ही रहो, हर समय हंसते रहो, हर समय हंसते रहो। हंसना, खुशियाँ हर समय रहे आपके जीवन में। तो ये तभी होगा जब हम हंसते रहेंगे, हर समय पॉजिटिव में रहेंगे, हर समय सकारात्मक भाव को पनपने देंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो।